सोचो अगर आप एक ऐसे सुनसान रेगिस्तान में फंस जाएं जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत हो, पानी खत्म हो रहा हो और जिस शख्स पर आपने भरोसा किया हो और वहीं आपकी जिंदगी बदल दे। ये कहानी एक लड़की की जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ छुट्टियां मनाने गई थी, लेकिन ये गलत फैसला इसे ऐसी खतरनाक जगह ले गया जहां से जिंदा वापस आना तकरीबन नामुमकिन था। कहानी शुरू होती डेविड और इसकी गर्लफ्रेंड लूसी से। डेविड एक कामयाब वकील है जबकि लूसी फूड केमिस्ट है। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले होते हैं। शादी से पहले वो एक अरब मुल्क में छुट्टियां मनाने जाते हैं ताकि कुछ खूबसूरत वक्त एक साथ गुजार सके। वे एक लग्जरी होटल में रुकते हैं। रात के खाने के दौरान लूसी अकेली टेबल पर बैठी होती है क्योंकि डेविड किसी काम में मसरूफ होता है। इसी दौरान करीब बैठा एक नौजवान जिसका नाम बेन होता है लूसी को अकेला देकर इसके लिए इस मुल्क की मशहूर डिश भेजता है। लूसी को यह हरकत अच्छी लगती है और वो मुस्कुराकर बेन की तरफ देखती है। इतने में डेविड वहां पहुंच जाता है। बेन को पता चलता है कि लूसी अकेली नहीं तो वो खामोशी से वहां से चला जाता है। डेविड खुशी खुशी बताता है कि इसे एक बहुत बड़ा केस जीत लिया है और फिर लूसी को एक खूबसूरत अंगूठी देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। लूसी बहुत खुश हो जाती है और फौरन हाँ कर देती है। अगले दिन दोनों ने सहरा की सैर पर जाना होता है, लेकिन ऐन वक्त पर डेविड के ऑफिस से कॉल आ जाती है। इसे एक जरूरी वीडियो कॉल के लिए बुलाया जाता है जिसकी वजह से वो ट्रिप पर नहीं जा सकता। ये बात लूसी को बहुत बुरी लगती है क्योंकि डेविड हमेशा अपने काम को इनकी मोहब्बत पर तरजीह देता है। नाराज होकर वो अकेले ही ट्रिप पर जाने का फैसला कर लेती है। जब वो सहरा की टूर गाड़ी के पास पहुंचती है तो वहाँ इसे दोबारा बेन मिल जाता है। बेन इसे बताता है कि वो एक मशहूर पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए जा रहा है जो यहाँ से काफी दूर है। फिर वो लूसी को अपने साथ चलने की ऑफर भी करता है। पहले तो लूसी मना कर देती है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो अपना फैसला बदल देती है और बेन के साथ जाने पर राजी हो जाती है। बेन इसे गाड़ी चलाने के लिए कहता है क्योंकि वो थका हुआ होता है। रास्ते में लूसी से बताती है कि इसे अगले दिन शाम 4 बजे से पहले वापस पहुंचना है। फिर दोनों सुनसान सहरा के दरमियान लंबे सफर पर निकल जाते हैं। काफी दिन सस्ते सफर करने के बाद वो आखिरकार एक शानदार पहाड़ पर पहुंचते हैं। वहाँ से पूरा सहरा मीलों दूर तक साफ दिखाई देता है। यह खूबसूरत मंजर देखकर लूसी हैरान रह जाती है और बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ डेविड अपनी मीटिंग के लिए तैयार बैठा होता है, लेकिन इसे अचानक खबर मिलती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसके बगैर ही फैसला कर लिया है और अब मीटिंग की जरूरत नहीं रही। ये सुनकर डेविड को एहसास होता है कि इसने फजूल में अपनी वेकेशन खराब कर दी और लूसी को अकेला छोड़ दिया। इधर रात हो जाती है और बेन और लूसी इसी पहाड़ पर रुकने की तैयारी करते हैं। दोनों आके करीब बैठकर देर तक बातें करते हैं। लूसी वीडियो बनाती है, हंसी मजाक करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बेन के करीब आने लगती है। बेन वाज़ेह तौर पर लूसी को पसंद करने लगता है और लूसी भी इसकी तरफ खींचती चली जा रही है। एक लम्हे पर बेन इसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी हिचकिचा कर वहां से हट जाती है। अगली सुबह जब लूसी की आंख खुलती है तो वो हैरान रह जाती है। बेन पैराग्लाइडिंग करते हुए पहाड़ से नीचे जा रहा होता है। लूसी से आवाज देती है मगर वो बहुत दूर जा चुका होता है। फिर इसे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है मैं तुम्हें नीचे मिलूंगा। अब लूसी अकेली इसी खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी चलाने पर मजबूर हो जाती है। बड़ी मुश्किल और खौफ के बाद वो आखिरकार नीचे बेन तक पहुंच जाती है, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि असल खौफनाक सफर तो अब शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ डेविड होटल में लूसी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जिस वैन से लूसी को वापस आना था वो इसमें नहीं थी। ये देखकर डेविड परेशान हो जाता है, लोगों से लूसी के बारे में पूछने लगता है, मगर किसी को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। जबकि